बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। पाकिस्तान में कभी कोई इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो सकेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज तक 70 साल तारीख में पाकिस्तान में जो भी इलेक्शन हुए हैं वो हारने वाली पार्टी ने कभी भी उनके रिजल्ट तस्लीम नहीं किए। कभी कहा गया जी कि ये रोज़ के इलेक्शन है, जब जो आपने देखा कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने करवाए और उन्होंने वह सेशन जज साहबान को बुला के क्या क्या एडवाइसें दी, वो आज तक हम भुगत रहे हैं। कभी कहा गया ये एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है लाती है, अब भी ऐसा ही है। मसलन आप छोटे इलेक्शन लगा लें, जनरल इलेक्शन लगा लें, हारने वाला कभी पाकिस्तान में नहीं मानता, तो फिर क्या किया जाए? पूरी सिविलाइज दुनिया इस पर काबू पा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ हारने वाला कतन इस बात पर नहीं मानता कि मैं हार गया हूँ, और वो लगा रहता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जुलूस जलसे, लास्ट एंड आपने देखा कि इमरान खान साहब का जो अब 126 जो दिन धरना था वो भी इसी तरह था कि 4 हल्के खोले जाएं। आखिर में खोले गए, लेकिन जब तक पानी काफ़ी पुलों के नीचे से गुजरा था। अब जब डस्के का इलेक्शन हुआ आपके सामने, फिर रीपोल हुए, फिर वजीराबाद का इलेक्शन माना गया। कराची ने 249 का इलेक्शन जो है वो अभी तक कंट्रोवर्शियल है, उसमें भी पीपल पार्टी कामयाब हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मुफ्ती इस्माइल साहब थे उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, और फिर दूसरा PTI के वहाँ मेम्बर मौजूद थे जिन्होंने रिज़ाइन करके सेनेट के मेंबर बने। अब देखना ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मानना यह है कि पीपल पार्टी तो वहाँ थी ही नहीं, कहीं किसी नंबर पर ही नहीं थी, तो वो कैसे कामयाब होगी? जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी कहते कि हम सही जीते हैं। उसके बाद जो हुकूमत पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उस पर तवज्जो दी जाए और इलेक्शन रिफॉर्म किए जाएँ, वो भी फौरी तौर पर ही। दोनों सियासी पार्टियाँ जो बड़ी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया कि जी ये और कुछ धोखा हमारे साथ होने जा रहा है। क्या जाए कि इसका शिकार कौन होते हैं? पाकिस्तान की आवाम होते हैं जो बेरोज़गारी को भुगतते हैं, महंगाई को भुगतते हैं, मुलाजमतों को भुगतते हैं, इंसाफ नहीं मिलता। और फिर ये है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इतना उस केस को लंबा कर देता है कि कहते तातरिया का बुरदाशुद मार्गजीदा बुरदाशुद। इस पर हम बात करेंगे। एक डस्के का सियालकोट का वाक़या जो हुआ है उस पर भी बात करेंगे। मनवर अंजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेंट्रल डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल पार्टी हैं, और राना मोहम्मद अरशद साहब जो हैं ये सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और सरदार गौस बख्श बारूदी साहब वज़ीर आला साहब का बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। वेलकम टू द शो जी। मनवर अंजम साहब, सूरत ये कि बड़ा आपके दरमियान तिनका भी नहीं गुजरता था, यानी जब आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ मुहिम की आगाज़ किया, वो सबसे पहले आपको पता है कि जब ये असम्बलियाँ वजूद में आई 2.5 साल पहले, तो फजल और रहमान ने कहा हमने नहीं जाना, लेकिन मजबूर किया कि पीपल पार्टी की बात मानेंगे कि असम्बली में रह के तब्दीली लाई जा सकती है। फिर क्या हुआ कि आखिरकार सिलेक्टेड इलेक्टेड और क्या क्या नाम दिए गया, नालायक निकम्मा, ये ज़बानें हम सुनते रहे। अब जो पाकिस्तान में क्या कभी कुछ इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो सकेंगे? कि आपने रिजेक्ट कर दिया है हुकूमत की वो तजावीज़ भी कि हमने तो इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है उसको भी नहीं मानते, अब क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि मुझे आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा मौक़िफ़ ये रहा है कि आप जो है वो आइन और कानून के मुताबिक बात करें, सिस्टम में रहकर। और हमने देखे कि जब सब पार्टियां कह रही थी PDM की कि जी हम सेनेट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमने कहा नहीं सेनेट में जाना चाहिए, और हम लोग सब गए सेनेट में। हमारी बात सही साबित हो गई। जब ये सब कह रहे थे कि जी धरना देना चाहिए, हमने कहा कि धरना नहीं देना चाहिए, तो फिर आपके सामने नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज़ ने कहा कि हाँ जी धरना नहीं देना चाहिए और हमें जो असम्बली को 5 साल पूरे करने चाहिए। हम भी यही कह रहे थे जी 5 साल असम्बली को अगर मैंडेट अगर उनको जाली मैंडेट मिला है, जैसे भी मिला है, और कभी कभार इंसान मौत को देख के बुहार पर राज़ी हो जाता है, तो हम राज़ी हो गए कि नहीं आगे की तरफ चलें। इसको आपने इस्तेमाल तो मुस्लिम लीग नून की उस ताकत को किया जो पंजाब में सबको नजर आ रही है। आप पर उन्होंने एतबार किया, हमने गेन क्या किया? नहीं गेन किया, क्या किया हमने? आपने गेन हमने गेन नहीं कुछ भी किया। हमने उनकी ताकत को इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने हमारी ताकत को इस्तेमाल किया, और पहली दफा नहीं किया, दूसरी बार किया। मैं एक वाकया आपको याद दिला देता हूँ। जब हम लोगों ने ARD में नून लीग को शामिल किया, मैं उस वक्त ARD बनाने वालों में शामिल हूँ, तो हमें रिक्वेस्ट की गई नून लीग के कि हमें भी शामिल करें अपने साथ। हमने शामिल किया, मीटिंगें हुई,
बेगम कुलसूम नवाज से मीटिंगें हुई और उसके बाद आपने देखा कि रातों रात ARD के कानों कान खबर नहीं थी तो वो जतारों के लिए रवाना हो गए, पूरी फैमिली को लेके, बाल बच्चों समेत और नौकरों समेत, और जिद्दे में चले गए। हमने फिर भी कोशिश की कि नहीं यार, एक पोलिटिकल जमात है और हम इनको ऑन बोर्ड करें, और मैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जाके जिद्दा में मिला और हमने उनको कहा कि जी हम पीपल्स पार्टी मिलकर हम आगे की तरफ चलते हैं, हम जब तक इकट्ठे नहीं मिलेंगे तो हम जो है वो अपना इस डिक्टेटर से छुटकारा नहीं ले सकते। मियां साहब ने बड़े गिले शिकवे किए, हमने 10 पॉइंट एजेंडा मैंने और मियां साहब ने मिलकर बनाया, बड़े मियां साहब भी मौजूद थे, मियां शरीफ साहब भी, तो 10 पॉइंट एजेंडा ही आज तक हम लेकर चल रहे हैं। और उसके बाद 2006 में जाके, मैं 2004 की बात कर रहा हूँ, 2006 में जाके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक ही अब तक हम चल रहे हैं, हम पीछे नहीं हटे, नून हमेशा पीछे हटी है। एक वाकया वो कि ये खुद ब खुद चले गए बताए बगैर, और डिस्क्लोज किया मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे किया कि मैं 10 साल के एग्रीमेंट में हूँ, मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता, 5 साल मैं जद्दे में रहूंगा, 5 साल के बाद मैं पूरी दुनिया फिर सकता हूँ लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता। सो इन्होंने तो हमेशा से खुफिया मुलाकातें भी की और खुफिया जो है वो मुआहदे भी किए, और आपके सामने है अभी भी हम, क्योंकि PDM बनाने वाले हम थे, हमने पूरी कोशिश की PDM को बचाने के लिए। PDM तोड़ने वाले भी आप थे? नहीं, हमने PDM तोड़ा नहीं, हमने असूलों की सियासत की है, हमने असूलों के मुताबिक काम किया, हमने PDM तोड़ा नहीं है ना। हम PDM से कहा, इन्होंने हमें 2 मीटिंग के बगैर हमारी लीडरशिप के की, हमने तो नहीं की, हमने तो कोई ऐसी मीटिंग नहीं की, हालांकि हमने आपको याद नहीं है PDM में आप खुद निकले, बल्कि वो तो बुलाते रहे। पर दूसरी बात जो एक वाकया मैंने पहले बताया, अभी क्या हुआ है, अभी भी ये हुआ है कि आप लोगों ने हमारे कंधे इस्तेमाल किए, हमने असूली सियासत की, हमने कहा कि जनाब अक्सरियती जमात जो है कौमी असेंबली में वो नून है, लिहाजा अपोजिशन लीडर का हक मियां शहबाज शरीफ का बनता है, और हमने स्टैंड लियन के साथ खड़े होकर और आपको कौन हक देता है कि उस पार्टी में ये कहें कि ये लीडर होगा, ये लीडर होगा? तो नहीं, लीडर की बात नहीं है, बात है अक्सरियती जमात। अक्सरियती जमात नून थी, अब नून थी अपना कौमी असेंबली में, तो हमें कहा कि जी आप बने, हमें नून ने भी से भी मैसेज मिला, हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी मैसेज मिला, हमने कहा नहीं, हम बेअसूली सियासत नहीं करेंगे, हम असूली सियासत करेंगे। यही वजह थी कि हमने स्टैंड लिया कि अपोजिशन लीडर जो है वो अपना मियां शहबाज शरीफ बने, और वो बने। हमें हक जो देते हैं वो कौमी असेंबली में हमारा मैंडेट हमें हक देता है, जो आपने बात की है, हमारे हक जो हमें हमारे MNA देते हैं। सो हमने अपने उस हक को इस्तेमाल करते हुए जो अक्सरियती जमात का लीडर था उसको कहा कि जो है ना अपोजिशन लीडर बने। सो बात यह है कि हम तो अभी भी जो सियासत हमारे, आप खुलकर देख ले कि हमने जितनी बातें भी की, हमने आइन से बाहर होकर कोई बात नहीं की, हमने मिसाक जमहूरियत से बाहर होकर कोई बात नहीं की। यही वजह थी कि हम चाहते तो 2008 के इलेक्शन में पंजाब में हुकूमत बनाना हमारे लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। अगर मेंबर ही कोई नहीं थे तो कैसे बना? लिस्ट बन सकती थी, कैसे? जबसे पहले बनती रही है, छांगा मांगा सियासत नहीं होती रही, हम भी कर सकते थे, हम ऐसा नहीं किया। हमने कहा जहां जो जीत के आया, जो अक्सरियती जमात है, यही जमात मिसाक जमहूरियत में था, उसको हुकूमत बनाने का पूरा हक है। इसलिए तरीका इंसाफ ने वहां बनाई, नून ने यहाँ बनाई, हमने सेंटर में बनाई और सिंध में बनाई, और फिर हमने बाकी जगहों पे। बात यह है कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंस्टोडियम है आइन की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिफाजत करेगी और आखिरी दम तक करेगी। हमारा हर पार्टी लीडर का क्लियर कट मैसेज है। लेकिन हमने ऐसा तो नहीं कह रहे कि जी आप कह रहे हो, पहले आप कह रहे हो कि वोट की इज्जत दो, तो कहाँ गई वोट की इज्जत जब मरीम नवाज साहब ने कह दिया कि जी आप फौज की निगरानी में आप जो है ना वो रिकाउंटिंग कीजिए? कहाँ चला गई असूली सियासत, कहाँ चली जाती है लोगों की? साहब ये तो मुनव्वर अंजम तो इस तरह मासूम तरीके से सारी बातें कर रहे हैं कि कंधा भी आप उनका इस्तेमाल करते रहे। कंधा आप कहते हैं जी जो पंजाब में, तो सबको पता है कि सिंध में ये है, पंजाब में ये है। तो असल बात तो ये तो मानते नहीं। जो मैंने उनसे सवाल किया था कि आप लोगों ने मुस्लिम लीग नून की उस पावर को यूज़ किया, इस तरह यूज़ किया कि जो आपने कहा चलो मान गई मुस्लिम लीग नून के भी लांगबाज नहीं करते, इस्तीफे नहीं देते, फिर माना, आप तो लेके चले गए गड़ी खुदा बख्श मरीम नवाज शरीफ साहबा को, और वो भी चली गई, वहाँ जाके नारे नूरे लगे। क्या आपकी क़यादत के अंदर कोई मशावरत नहीं होती कि पीपल पार्टी तो आपको धोखा दे रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल शाह साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और माशाल्लाह मुनव्वर अंजम साहब मेरे भाई हैं और पॉलिटिकल वर्कर हैं, मुझे हर चीज़ का एहसास है। और हर पॉलिटिकल वर्कर अपनी पार्टी के साथ उसकी लॉयल्टी होती है, लीडरशिप के साथ। लेकिन इशू ये है जो शवाहद होते हैं, जो तारीख होती है,
वो गवाह बन जाती है, वो मेरी पार्टी की लीडरशिप की हो या फिर वो पार्टी की हो। इशू ये है कि ये कहना, जब 12 अक्टूबर 1999 को हमारी 2/3 की अक्सरियत थी, हुकूमत थी, और जब पाकिस्तान का ऐन तोड़ा जाता है तो मिठाइयाँ हमने ऐन तोड़ने पर तो नहीं तकसीम की थी। मिठाइयाँ माशाल्लाह हमारे मुखालफिन का हक बनता की, जो पार्टी ने की, उनका हक बनता था, और वो उस वक्त हमारे मुखालिफ थे। उसके बाद आप ये देखें कि फिर जब 2002 का इलेक्शन होता है, एक डिक्टेटर इलेक्शन करवाता है, और 2002 के इलेक्शन में पेट्रियाट किसने बनाया? राव सिकंदर इकबाल पीपल पार्टी के नाम पे इलेक्शन जीतते हैं, फैसल साले अयाज जंग से जीतते हैं, और वो 21 के करीब जो पीपल पार्टी के इलेक्टेड MP MNA थे वो दिए गए कावली को और जफरुल्लाह जबाली साहब को। एक कावली तो बाद में बनी, वो आपकी कावली तो नहीं, मैं 2002 की बात कर रहा हूँ, मैं 2002 की बात कर रहा हूँ, असूलों की सियासत की बात कर रहा हूँ। 2002 में वो राव सिकंदर इकबाल से लेकर जो पीपल पार्टी के गालबन सदर थे, या उससे पहले पंजाब के सदर थे, उन्होंने धोखा दिया था पीपल्स पार्टी को, मुझे तो अर्ज करना था, मैं तो यही, मैं तो तरीक बता रहा हूं, अपने से कुछ नहीं बता सकता, अगर कुछ बताऊंगा तो माजरत करूंगा। इशू ये है, फिर 2002 में ये हुआ, डिक्टेटर की और काफली की जो बंदूक की नोक पर गवर्नमेंट बनी, उसको MNA किसने प्रोवाइड किए? पीपल पार्टी के वोटर गए, क्यों ना उनको डिसीड किया गया, क्यों ना उनको पार्टी से निकाला गया? इशू ये है। उसके बाद बिल्कुल मसाके जमहूरियत हुआ, हमने इस चीज को तस्लीम किया कि आपस में बैठकर 2 दफा गवर्नमेंट हमारी खत्म होती है, 2 दफे पार्टी के, हम एक दूसरे के मुखालिफ थे, कोई छुपे हुए नहीं थे। और इशू ये है कि जब 2004 में बात होती है मसाके जमहूरियत पर, 2006 में उस पर साइन होते हैं, तो फिर हुआ क्या कि जब 2008 का इलेक्शन होता है, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब शहीद होती हैं, मियां नवाज शरीफ साहब का भी उसी दिन रैली थी रावलपिंडी में, और हमारी रैली पर भी अटैक हुआ, कुछ 2-3 कारकुन हमारे भी, कुछ जख्मी हुए, कुछ शहीद हुए, लेकिन मोहतरमा का बहुत बड़ा साना हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पर हॉस्पिटल जाते हैं, और मोहतरमा की शहादत के बाद हमने जमहूरियत के लिए और एक साथ निभाने के लिए हमने कहा कि पार्टी की लीडरशिप चाहेगी तो हम इनके साथ होंगे, इलेक्शन का बाइकाट करेंगे। लेकिन बाद में जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं। धोखा पीपल पार्टी साथ हो चुका था ना एक जमाने में। नहीं, हमने कहा था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इससे पहले हमने बाइकाट पार्टी की वजह से किया था, बाइकाट किया। मुझे बात करने दे, आपकी बात में मैं नहीं बोलूंगा। चलो, हमने बाइकाट किस लिए किया? मोहतरमा की शहादत की वजह से। और अगर हमें मनाया किसने? जरदारी साहब ने, कि इलेक्शन आगे करना, हम मान गए। फिर गवर्नमेंट बनाते हैं 40-60 के फार्मूले पर, मरकज में 40% वजारतें हमारी 68 की, और पंजाब में मैं खुद मेंबर था 2008 में, उसी तरह राजा रियाज साहब इधर सीनियर वजीर बने। अच्छा, इशू ये है कि जब 1.5 महीना ही होता है, फिर जब मुल्क का प्रेसिडेंट बनना था, जो फार्मूला तय था, तो माशाल्लाह फिर जरदारी साहब सदर बने, और फिर वो, मैं तमाम डीपली बातें अब नहीं करना चाहता, वो माशाल्लाह मेरे भाई मुनव्वर अंजम साहब को पता है कि जिस तरह जरदारी साहब कैंडिडेट बने थे, फिर वो सदर भी बने। इशू ये है, हमने अलहदगी इख्तियार कर ली, हम मरकजी हुकूमत से अलहदा हो गए, लेकिन हमने 5 साल पीपल पार्टी को गवर्नमेंट करने का मौका दिया, हमने अपोजिशन की, और अपोजिशन ही हमारा हक था। मैं समझता हूं कि वो सब कुछ चलता गया। अब जो PDM की बात होती है, PDM का क्रेडिट ये लेना, कोई पार्टी कहे हमने बनाया, नहीं, ये सारी 11 पार्टियां इकट्ठी थी, इकट्ठे होकर ही उसका नाम PDM रखा गया। ना हम बनाने वाले थे, ना पीपल पार्टी बनाने वाले थे, एक मुश्तरका काज था। और इस इलेक्टेड के नाम पर जो नालायक और सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसके खिलाफ एक इत्तेहाद बना था। वहां पर 26 के करीब पॉइंट थे, जिसने जो करना था वो PDM के फार्मूले के अंडर थे। तमाम पार्टियां आजाद है। मैं कब कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून या पीपल पार्टी की दूसरे किताबें नहीं, हमने 15 नवंबर को भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट किए गिलगित बल्तिस्तान में। तो पॉइंट ये है, जब सेनेट के इलेक्शन से पहले एक फार्मूला तय हो गया, और सेनेट का जो टिकट जो यूसुफ रजा गिलानी साहब को दिया गया, हमने 83 वोट को डाले, ये मेंबर इलेक्शन इलेक्ट होते हैं, और बाकी जो 16 मेंबर है वो पीपल पार्टी की कोशिश से मिले होंगे या किधर से आए हमें नहीं पता। जो हुकूमती अवानों से वोट मिले हैं वो हम ना दिलवा सकते थे, ना हमें पता। हमने 83, मैं उस दिन खुद गालबन 3 मारी था, मैं खुद उस दिन कौमी असम्बली में था। राणा सनाउल्लाह साहब बतौर सूबाई सदर हमारे तमाम MNAs को वोट बगताकर एक जिम्मेदारी निभा रहे थे। यूसुफ रजा गिलानी साहब मेंबर इलेक्ट होते हैं। फिर अगला फार्मूला जो था, वो चेयरमैनशिप जो है सेनेट की, वो पीपल पार्टी को दे दी गई।
डिप्टी चेयरमैन जो है फजलुर रहमान साहब ने ले लिया, और जो पार्लियामेंट्री लीडर या अपोजिशन लीडर था वो मुस्लिम लीग नून को एक फार्मूले के तहत दे दिया गया। हमने फिर दोबारा वोट दिए पीपल पार्टी को, और मैं समझता हूं कि वो 42 जमा 9 49 सादिक संजारानी को मिलती है 48, वो जीत जाते हैं, और फिर केस लेकर हम सब इकट्ठे जाते हैं कोर्ट में कि गिलानी साहब को चेयरमैन इलेक्ट होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि उसी दिन जब 26 मार्च को मरियम बीबी को पेशी के लिए बुलाया गया था और वो पेशी पोस्टपोन होगी, मरियम बीबी ने नाश्ता रखा हुआ था, पंजाब के कैरा साहब से 22 से सारा डेलीगेशन उधर है, और यूसुफ रजा गिलानी साहब अपोजिशन लीडर बन जाते हैं। कैसे 30 इमरान भाई, वो जो अवामी पार्टी तो फिर माने ना कि आप जो पार्टी है उसके वोट पहले वो डाले जाते हैं चेयरमैन को चेयरमैन बनाने के लिए। और मैं कहता हूं बतौर पॉलिटिकल वर्कर कि अगर गिलानी साहब के पास 30 वोट है जिनसे वो अपोजिशन लीडर बने हैं, 30 वो 27 पीडीएम के, ये तो 57 बनते हैं। हम आज भी इनको चेयरमैन बनाने के लिए तैयार हैं। तो पीडीएम का जो टर्म एंड कंडीशन थी वो किसने तोड़ी? वो बड़ा वाज़ेह है, बड़ा वाज़ेह है। इसलिए मैं करना चाहता हूं कि ठीक है, सियासी रेस होती है, जो पार्टी ने गेन किया हम इसको मानते हैं कि वो सेनेट की सीट भी ले गए हैं और सब कुछ किया, लेकिन ये तारीख का हिस्सा बन चुका है कि गवर्नमेंट से सेनेट के मेंबरान किसने लिए, और अगर वो इनके साथ हैं तो हम 27 मेंबर देकर इनको चेयरमैन बनाने के लिए आज भी तैयार हैं। नवाब साहब, अब मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही जनाब। आपकी फोटो इनके पास नजर नहीं आ रही है जो लड़का अच्छा हाँ आ गए हैं। तो सर कैसे हैं? राणा अरशद साहब बैठे हैं और मुनव्वर अंजम साहब मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान पीपल पार्टी के। बात ये हो रही है कि पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन जो है वो उसको फेयर एंड फ्री नहीं कहते, यानी जो हारने वाला कभी मानता ही नहीं है, और वो फिर जो हारने वाला है वो जीतने वाले के पीछे पड़ा रहता है, इलेक्शन कमीशन से होके धरनों तक, आखिरकार अवाम के मसाइल वहाँ के वहीं रह जाते हैं। यह है पाकिस्तान का सिस्टम। इस पर हम बात कर रहे थे। क्या कहेंगे कि अब दोनों पार्टियां जो एक दूसरे के बगैर यानी जीने मरने की कस्में खाती थी कि भाई हम अब इकट्ठे ही रहेंगे, लड़ना भी नहीं है, लड़ाई भी हो गई है, सो मैनी रीज़न, देखना यह कि पीपल पार्टी ने, लोग कहते हैं कि परसेप्शन है कि उन्होंने अच्छी गेम की है, जो पॉलिटिकल कह सकते हैं, आज के ज़माने में तो पॉलिटिकल कह सकते हैं, दूसरे ज़माने में कहते हैं भाई ये धोखा है, नून लीग जो कहती है। क्या कहेंगे? देखिए इकबाल शाह साहब, मैं हमेशा से यही बात करता रहता हूँ जनाब कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है यही इंतखाबात है, क्योंकि जमहूरियत है, जमहूरियत के लिए इंतखाब बहुत ज़रूरी है। जी 70 के इलेक्शन पे लोग कहते हैं वो ठीक ठाक थे, उसमें भी कुछ बातें हमको पता है कि जी कुछ न कुछ लोगों ने धांधलियाँ की थी, लेकिन वो बहरहाल ठीक थे। पाकिस्तान टूट गया उसके नतीजे में, उन इलेक्शन के बाद जो कुछ भी सियासत हुई, पाकिस्तान टूटने के बाद फिर एक मुल्क जो है थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चलता गया आगे। 77 में जब इलेक्शन हुए उसके बहुत ही लंबी दास्तान है, मैं कभी किसी वक्त बैठूंगा तो आप लोग से डिस्कस करूंगा। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मेरे वालिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के जी, उन्होंने कहा था कि जी इलेक्शन अब मत करवाएं, इलेक्शन के लिए मामला ठीक करें, फिर वरना धांधली का इल्ज़ाम लगा के आपके लिए गम बनाएंगे। वो धांधली का इल्ज़ाम भी लग गया, जो जैसे मेरे वालिद ने कहा उसमें जुल्फ़िकार भुट्टो साहब जैसा लीडर जो है वो फांसी भी चढ़ गया पाकिस्तान की खातिर। उसके बाद जो जितने इलेक्शंस हो रहे हैं जिसमें मैंने हमेशा देखा है कि जो हारता है वो कहता है कि इसमें धांधली हुई, और धांधली होती है इकबाल शाहिद साहब। जो आईनी तौर पर एक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अदारा मौजूद है, वो विद इन पीरियड उसको आप कर सकते हैं कि भी आप महीने बाद फैसला करें, वो भी आपके सामने 5-5 साल लेके बैठे रहते हैं, कोई भी वजह हो उसको बेहतर किया जा सकता है। ये फिर मानना चाहिए ताकि हुकूमत कोई भी चले, लोगों के वहाँ काम खराबी तो इकबाल शाह साहब एट सोर्स है ना जी। इलेक्शन कमीशन में भी तो कोई काम नहीं हो रहा। चाहिए तो ये कि जिसने इलेक्शन करवा रहे हैं, जिसने मुल्क की बागडोर देनी है लीडरों के हाथ में कि उन्होंने आइंदा हुक्मरानी करनी है, तो वो प्रोसेस तो ठीक हो जी। मैंने 2013 के इलेक्शंस के बाद मैंने लिखा था कॉलम भी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंतखाबी है और इसे इंतखाबी सलाहत कर लेते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पहले ये दो बड़ी पार्टियां थी। आपने कहा कि आप आपस में कभी दोस्त है कभी दुश्मन है, सीधी बात है जी। मुझे अच्छी तरह से याद है मियां नवाज शरीफ का बयान कि मैं जब भुट्टो का नाम सुनता हूं तो मेरी आंखों में खून उतर आता है, ये गद्दार है। उसके बाद फिर ये दोस्त भी बन गए।
मकसद और मफाद के लिए जब एक होते हैं तो फिर मसला नहीं होता जी। अब भी यही सिलसिला चल रहा है। यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी पीडीएम के प्लेटफार्म पर इकट्ठी कुछ जद्दोजहद कर रही थी, जो उसको जद्दोजहद कह सकते हैं, तो ये एक्सपोज हो गए हैं। इनको पता तो था, एक दूसरे को दावे लगा रहे थे, यानी आवाम के साथ मुखलस थे कि नहीं? बिल्कुल जी, ये दावपेच था, सियासी शतरंज थी। मैंने पहले भी कहा था, आपसे भी शायद मेरी बात हुई कहीं ना कहीं, कि ये सियासी शतरंज है, शतरंज में खिलाड़ी खेल रहे हैं जी। यकीनन ये कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। आप देख लीजिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिराने के लिए नून लीग ने क्या किया, नून लीग के लिए पीपल्स पार्टी के क्या हालात हो गया ना, वो तो हो गया। अब सूरत हाल ये है कि अब अब्दुल कदूस बजंजो की बात कौन नहीं भूला, सनाउल्लाह ज़ोहरी को जब निकाला गया तो पीपल पार्टी पीटीआई के साथ मिल गई, तो फिर पीडीएम में कैसे दोनों जमातें इकट्ठी हो गई? बस यही तो देखना है ना जी, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखते एक दूसरे का। मकसद के लिए एक होना है, मकसद ये कि हमने ये यूसुफ गिलानी को बात करते रहते हैं कि जी उसने वोट ले लिए हुकूमत के। भाई बलोचिस्तान की हुकूमत की तो एक रात में गिर गई। यहाँ सब के सब, वो मैं आपको बताऊं कि मेरे सामने की बात है इकबाल शाह साहब, हम सब के सब कहीं ना कहीं टंगे हुए हैं जी। यहाँ पे कोई मुखालिफ नहीं, कोई दुश्मन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। सब के सब एक ही लाइन पे चलते हैं, और वो लाइन ये होती है कि हम अपना फायदा क्या देखते हैं इसमें, कि मेरा फायदा है। का जो गवर्नर चेंज होने जा रहा है, क्या कहते हैं आप? हम तो आपका नाम सुन रहे हैं जी। पता नहीं जी, मुझे तो आइडिया नहीं है, अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन गवर्नर चेंज होते रहे आपका नाम चल रहा है जी। तो बहरहाल अगर जो नसीब में होता है वो मिल जाता है इंसान को, लेकिन गवर्नर चेंज होता है तो ठीक है, उसके ऊपर इतना कोई इशू क्यों उठा रहा है? क्योंकि अपना पीटीआई की गवर्नमेंट है, पीटीआई का गवर्नर नहीं है, उन्होंने 3 साल काम किया, आगे भी चल सकते हैं उनके साथ। लेकिन ये कि पीटीआई अगर चेंज करना चाहती है तो उनकी अपनी प्रोग्रेसिव है जी, क्योंकि अच्छा मैंने मनोवर अंजम की तरफ जाना है, जरा बताइए, आप हमारे साथ ही रहेंगे प्रोग्राम में। अब जब इसका हल मौजूद है कि कुछ मुल्कों में इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है वो काम कर रही है, राय फवाद चौधरी ने भी कहा है कि हमारी बेईमानी नहीं हो सकती। अब मुस्लिम लीग नून भी नहीं मान रही और पीपल पार्टी भी नहीं मान रही। मतलब मसला ये है कि लूप होल तो रखना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जहाँ हो सकता है कर लें। जी मनोरंजन। हेलो जी, अब मैं मनोरंजन से बात कर रहा हूँ, आप लाइन पर रहिएगा जी। जी मैं बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो है पूरी दुनिया में कितने मुल्कों में राज है। जिन्होंने अपनाया उन्होंने भी छोड़ दिया, यूके ने अपनाया उसने छोड़ दिया, और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए अमेरिका नहीं कामयाब हो सका, वहां भी इल्जाम में और तांदली लगे, और वहां जो हाल हुआ व्हाइट हाउस में लोगों ने कब्जा करने की कोशिश कर ली। तो ये पाकिस्तान है जहां तो अभी हम लोग सिविलाइज की तरफ जा ही नहीं रहे। हमें तो अभी अपना जो इलेक्ट्रॉनिक अमेरिका मजारे हुए, हाँ, लेकिन वोट माने गए। बात ये है, वोट तो फिर मानने क्यों नहीं, हमने नहीं माना प्रोटेस्ट माना कि ठीक है तरीके इंसाफ ने हुकूमत बनाई, हमने भी माना। बात सिंपल ये है कि इसको आगे की तरफ लेके जाना चाहिए। हमने आगे ऐसे कि भाई आप आगे चलते ही नहीं, आप अपना मेरा बैग हम कहते हैं, हम आप आपने सेनेटर मुंतखब कराने से सिंध में 14 आपने 7 सेनेटर मुंतखब करा लिए, मुख्तलिफ जगहों से भी आपको हिस्सा मिल गया। तो मसला आपने जब काम आहिस्ता जब पंजाब में तरीके इंसाफ और नून मिलकर अपने अनअपोज सेनेटर बना लेती है, उस वक्त तो किसी को इतराज नहीं होता। हमने तो बकायदा इलेक्शन लड़के बनवाए हैं, हमने कोई चोर बाजारी तो नहीं की। अब अगली बात में आ रहा हूं कि जो बात पहले राणा साहब ने कही, मैं उसका जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि 2002 में पेट्रोट एमएनए दिए गए। भाई जबकि हम एमपी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, हमने क्यों एमएनए देने हैं? पेट्रोट वालों ने तो धोखा किया हमारे साथ, और उस वक्त वो कानून भी नहीं था जिस कानून की उन्होंने बात की है कि उनको डी सीट क्यों नहीं किया। डी सीट का कानून जो आया है वो तो हम लेकर आए हैं अपने 2008 में, कि जी जो वो तो एग्रीमेंट का हिस्सा था। डी सीट का मतलब हाँ, पोलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत। सो उससे तो था ही नहीं, इसलिए वो पेट्रोट जो था राउस कदर इकबाल, हमें तो बीबी फोन मुझे करती रही कि नवर तुम्हारा दोस्त है नरेश कपूर, वो मुझे पता चला वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा है। मैंने नरेश कपूर साहब को फोन किया, कहते नहीं मैं तो नहीं जा रहा। मैंने फैसल सालेशाह साहब को फोन किया, हम तो नहीं जा रहे। लेकिन 1 घंटे के बाद वो सारे के सारे वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो पीपल्स पार्टी के साथ तो उस वक्त की डिक्टेटरशिप ने जो है वो हमारे खिलाफ जो है वो 21 बंदे जो हमारे तोड़े, वो अगर 21 बंदे ना जाते ना टूटते तो मुशर्रफ 2002 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के पांव पड़ गया था। उनकी वजह से तो हमारे प्रॉब्लम आई। फिर भी थोड़े वोटों से हुई बात, बाकी बात 1 सीट से वो सिर्फ
बना था उनका वजीर एक आजम, सीट- एक सीट से। सो बात ये है कि हम जो है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, राणा साहब भी पॉलिटिकल वर्कर है, बड़े पुराने साथी हैं। मैं सर हम लोग चाहते हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर है, हम चाहते हैं कि जमातें जो हैं, जो जमहूरियत है, मुझे खतरा बिल्कुल मुझे नहीं है। मुझे खतरा 2023 के इलेक्शन का है, खुदा करे वो हो जाए। 2023 का इलेक्शन अगर हो जाता है, जैसा भी होता है वो हो जाता है, तो इस मुल्क की जमहूरियत कंटिन्यूटी हो जाएगी। वरना जो हम लोगों ने, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शहादत ली, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एक कमिटमेंट की कि जी आप डिक्टेटर को 10 साल देते हैं, 12 साल देते हैं, जमहूरियत को नहीं देते। तो उन्होंने कहा ठीक है, 15 साल तक जो है आप जमहूरियत को जो है ना चला के देखे। अगर सियासतदान अब भी नाकाम हो गए, मैं तमाम सियासतदानों को कहूंगा कि सियासतदानों को ये 15 साल जो है, जो पूरे होने जा रहे हैं, इससे पहले अपनी सफेद दुरुस्त कर ले, वरना यहाँ कोई और सिस्टम भी आ सकता है। उस सिस्टम को रोकने के लिए आपने बड़ी शानदार एक बात किया आपने। तो ऐसी चीज़ों को मैं कहता हूँ कि जो चीज़ किसी को पता नहीं था, शायद जो बेनज़ीर को पता था और आपने हमें बताई है, ये भी एक किससे उन्होंने बातें की, किन्होंने गारंटी दी। इसका मतलब पाकिस्तान सॉवरेन कंट्री तो नहीं है। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, तो नाज़रीन आप लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मनवर अंजम। लास्ट एक सवाल छोटा सा जवाब दे देना, क्योंकि फिर राणा साहब की तरफ जाना है। हम तो काफ़ी साल 2 साल से ये कह रहे थे, पीटीआई पीपल पार्टी भाई भाई। तो मैं अपने प्रोग्रामों में आपके कई दोस्तों को कहता था कि आखिरकार ये दोनों चीज़ें शायद मिल जाएं कहीं जाके, तो मुस्लिम लीग नून को, इसका मतलब यह है कि उनको इदराक होना और बात है। ये आगे भी ऐसे ही चल रहा है, ये बताइए। पहली बात यह है कि जब हर जगह 2008 में जब हम थे सेंटर में और हमें कहा जाता नून और पीपल्स पार्टी भाई भाई, हम ना नून के भाई थे, ना तरीके इंसाफ के भाई हैं। हम आइन और कानून के भाई हैं। हम आइन और कानून के साथ चलते हैं, हम आईनी बात करते हैं। हमने जब हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस किया कि जब डिक्टेटर आते हैं तो आप उनको एड भी देते हैं, उनको पैसा भी देते हैं। जब जमहूरी हुकूमत आती तो आप अपने हाथ खींच लेते हैं, ना हमें पैसा देते हैं, ना हमें एड देते हैं, ना हमें हमारी इकोनॉमी को ठीक करते हैं। तो ये बात आपने देखा कि कैरी लोगर बिल बाद में पास हुआ, कांग्रेस का कानून बनवाया गया कि कोई डिक्टेटर आएगा या वरना तो फौज के लिए तो काफी रास्ते थे आने के लिए। तो जब जरदारी साहब थे बरसर इक़्तिदार, उस वक्त आ सकती थी। नून तो आई है, नून के तो आ सकती थी, क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको पता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में को जो ना और उनको पैसा नहीं मिलेगा। अब ये कि कैरी लोगर बिल का पैसा मोहतरमा जिंदा होती तो उनसे तो कमिटमेंट थी। मुझे उसे आगे मुबारकबाद दी थी विक्टोरिया जे टेलर थी, जो लाहौर की पॉलिटिकल काउंसलर, कि बीबी को बता दे कि उनकी बात मान ली हमने और हम कैरी लोगर वो कांग्रेस में लेके जा रहे हैं बिल, और जो है हम आपको 20 बिलियन जमहूरी हुकूमत को $20 बिलियन हम देंगे। बाद में उनके अपनी प्रॉब्लम्स आ गई, उनकी अपनी इकोनॉमी बैठ गई, जिससे वो जो राणा साहब आपने सुना है कि ये तो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट, पिछले दिनों में ये आवाज़ उठ रही थी। जरदारी साहब जब ये जो बाइडन आए हैं तो उन्होंने बड़ा क्लेम किया था कि भाई जब ये पाकिस्तान आते थे तो उनके बड़े ज़ाती तल्लुकात बना रही, तो अमेरिकन यानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनके काम चलते रहते हैं। तो आप भी इस तरह का कोई फार्मूला आपके पास नहीं है? नहीं इकबाल साहब, हमें इंटरनेशनल फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। गुजारिश ये है, आप ये देखें ना कि ठीक है प्योर पार्टी हम एक दूसरे के मुखालिफ थे, हमने मसाके जमहूरियत भी किया, लेकिन आज जो हम ये कह रहे हैं कि आज असम्बलियों के अंदर रहते हुए या बाहर रहते हुए हमें आवाम के लिए अपना रोल प्ले करना है। देखना, पीडीएम के 26 पॉइंट में से 22-23 पर हम मुतफक थे। इशू था रिजाइन देने पर। आपको लड़ाने वाले पहले भी मौजूद थे, और आज भी है, आज भी है। लेकिन तलाल चौधरी का क्या बयान है कि भुट्टो जो है वो सब लोग भूख से मर रहे हैं, वो कैसे जिंदा है? तलाल की बात, आज की बात तो वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक उन्होंने सेनेट के बाप पार्टी से वोट नहीं लिए थे, ना हम करते थे ना ये करते थे, हम इकट्ठे थे। इशू ये है कि जो लॉन्ग मार्च था वो हमारा अकेले का प्रोग्राम तो नहीं था, उसमें पार्टी शामिल थे। और बिलावल साहब की आप तकारीर देख लें, जिस तरह उनकी जज्बाती तकरीरें भी थी, और सिंध गवर्नमेंट को वो कह रहे थे कि जूते के नोक पर भी लिख देंगे और हम इनके खिलाफ जाएंगे, वो भी तकारीरें मौजूद हैं। लेकिन इशू ये है कि जब धरने की तो नहीं तो और क्या दिया है, धोखा ही इसको कहेंगे ना। अगर हम पीछे हट जाते पीडीएम से तो हमने भी धोखा ही देना था। अगर वो हटे हैं
वो भी दुख है। जब धरने की डेट आ गई और 3 दिन 4 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले विड्रा हो जाना, मैं समझता हूं कि वो आम कारकुन जो है, जो प्योर पार्टी का जज्बाती है, जो हमारा भी कारकुन जाना चाहते थे इस नालायक हुकूमत के खिलाफ, और हमें जाना भी चाहिए था। लेकिन इशू ये है कि जब हम धरनों से विड्रा हो गए, आज बुलावल तो अब कहता रहे कि लॉन्ग मार्च हम तैयार बैठे हुए थे। नहीं, लॉन्ग मार्च तैयार जाने के लिए होना था, और वहां पर जो ऑप्शन था पहले भी ये तय नहीं था कि फौरी तौर पर रिजाइन दें, रिजाइन का ऑप्शन लास्ट था। लेकिन जो माहौल क्रिएट हुआ, जो पीडीएम के सरबराही अजलास में जो तकरीरें हो रही थी, जो उनकी लीकेज हुई, जो बाहर सोशल मीडिया पे चल रही थी, उस पर इतराज था। सो इसमें कोई हमें परेशानी नहीं। हम आपस में एक दूसरे के सियासी नजरियाती पहले भी मुखालिफ थे, आज भी। सरदार साहब का मुतालबा क्या था कि भाई लीडर बाहर से पाकिस्तान आए? नहीं, ये कोई तरीका नहीं। ये उस वक्त बात बताते जब गिलानी साहब को वोट देना था तो वो कहते हमने आपका वोट नहीं लेना, पहले मियां नवाज साहब आए। वो कहते कि हमने चेयरमैनशिप नहीं लेनी, पहले मियां साहब आए। यार ये मुनासिब रवैया नहीं होता। देखो ना, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा कितनी देर जलावतन रही, वो अप्रैल 1986 में आती है वापस, तो उनको कोई रोक तो नहीं सका ना। वो बाहर भी रही और पीओ पार्टी के कारकुन मौजूद रहे। और उसी तरह मैं कहता हूं मियां नवाज साहब को पहले भी जलावतन किया गया, जब 2 दफा उन्होंने आने की कोशिश की इस्लामाबाद या लाहौर, उनको वापस भेज दिया गया। और मैं ये कहता हूं जरदारी साहब सदर थे, लेकिन यहां की एस्टेब्लिशमेंट सबको मजबूर ऐसे ही करती है जैसे जरदारी साहब ने एक बयान दिया था। एस्टेब्लिशमेंट के तो आप करीब आ रहे हैं। नहीं, आप कराची का बयान पढ़े, वो कहते हैं बक्से ये संभालें। इकबाल साहब, जरदारी साहब का वो बयान जो ईंट से ईंट बजाने वाला था, वो बतौर प्रेसिडेंट फिर कितनी देर यूई में रहे। धोखा दिया, मियां नवाज शरीफ नहीं मिले कराची में जाके। मैं कहता हूं वो हम तो ना सदर थे ना वजीर आजम थे। नहीं, उन्होंने गिलानी साहब से मुलाकात तय थी। नहीं, वो बात की बात है जो आप कर रहे हैं। इशू ये है कि आज जो पीडीएम को जो अवाम को तवक्कुआत थी, जो आम आदमी को तवक्कुआत थी, वो बिल्कुल मायूस हुए हैं। ये हकीकत माननी चाहिए थी। अगर हम मुतहद्दा अपोजिशन आज रिजाइन दे दें, कल दे दें, 6 माह को दे दें, तो ये गवर्नमेंट वापस चली जाती है। नलायकों की हुकूमत है। जो सियालकोट में कल वो आशिक फरदौस इंटरनेशनल, मैं समझता हूं कि एक लोटेड पन की जो मूजद है, उन्होंने उनका रवैया, वो पहले काफ लीग में थी, फिर पीओ पार्टी में थी, आपकी पीटीआई में आई, और मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थी, वहां पर डी सीट हुआ, डी नोटिफाई किया गया, और उनके खिलाफ बयान चले करप्शन के। बाद में फिर किसी पीर के दर पर गए, फिर नौकरी मिल गई। और इस रवैये की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। अफसर जो है कंपिटेंट होते हैं, और जो बेटियां होती हैं वो साझी होती हैं, वो अपोजिशन की हो, वो हुकूमत में हो या वो मुलाजम हो। और इस तरह अवाम के सामने डिग्रेड करना, और फिर रमजान मुबारक के महीने में जो सरकारी मुलाजिम रोजे भी रखें, ड्यूटी भी दें। और ये सियालकोट की अवाम ने तो 3 दफा रिजेक्ट किया है आशिक फरदौस अवान साहबा को, और ये तहीन करके, इंसल्ट करके। मैं समझता हूं आशिक फरदौस अवान साहबा, आप एक औरत हैं, मैं बतौर औरत आपकी इज्जत करूंगा। आपका भी हक है कि आप दूसरी खवातीन को एहतराम दें। जब आप हमारी लीडरशिप के नाम रखेंगे तो फिर हमें भी नाम आते हैं। ठीक है। ये मौला जाट, ये फूलन देवी वाला स्टाइल छोड़ें, ये मुनासिब नहीं। सरकारी मुलाजिम को तनख्वाह आप अपने घर से नहीं देती, पीटीआई घर से नहीं देती। ये सरकारी टैक्स अवाम के पैसे हैं, और स्टेट के मुलाजिमों की तौहीन नहीं करनी चाहिए। स्टेट के मुलाजमीन को भी टाइगर फोर्स ना नून की बननी चाहिए, ना पीटीआई की, ना पीओ पार्टी, उनको भी सरकार का अफसर बनना। नवाब साहब, आप सुन रहे हैं कि इस वक्त सूरत यही है कि किसी चीज का सिरा नहीं मिल रहा। मसला ये है कि ब्लेम गेम है, कि ये कोई ना कोई चीज़ें तो ऐसी हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि क़यामत वाले दिन तो सारे आज़ाब बोलेंगे, तो यहाँ सारे टीवी के पुराने क्लब बोलते रहते हैं, उसी का कोई हिस्सा ही मुझे लगा लें। अब ये दोनों पार्टियां जो हैं एक दूसरे के फिर आमने सामने हैं। अभी कुछ लोग कहते हैं कि ये इकट्ठी चलेंगी, नहीं चलेंगी। अगर चलेंगी तब भी, नहीं चलेंगी तब भी। आप आइंदा सिनेरियो क्या देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ जनाब कि ये कभी भी एक साथ नहीं चलेंगी। ये एक मकसद था इनका, एक हुकूमत को निकालने के लिए। वहाँ विजिबली दे फेल्ड जी। उनको चाहिए था, अगर ये लॉन्ग मार्च करना था, क्या इस्तीफे देने थे, अपना इमरान की हुकूमत को निकालने के लिए चले जाते सियासी प्रोसेस में। ये फिर आपस में लग गए जी, एक दूसरे की टांगे खींचने में। फिर इलेक्शन हो गए, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, और एक दूसरे की ब्लेम गेम अब तक चल रही है। जरदारी साहब ने अगर कहा कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाए तो कोई गलत नहीं कहा, उसने सही कहा। लीडर को लीड करना होता है आगे से,
गौ साहब आप मेरे बुजुर्ग भाई हैं, तो शबाशी साहब तो इधर है ना, मरियम बीबी तो इधर है, हमजा शबाब तो इधर है, वो जेल भुगत रहे हैं। और ये तो बात हकायक पर मबनी करनी चाहिए ना। ये अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, अल्लाह ना करे सरदार साहब किसी को 7 स्टेंट पड़े हों, और अल्लाह ना करे कि किसी की मां मर जाए और उनको दफनाना के लिए भी ना आने दिया जाए। अल्लाह ताला सबको बुरे वक्त से बचाए, आप भाई हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि यहां पर तो बेगम कलसूम को अपनी बीमारी के लिए मरना पड़ा। इन लोगों ने मजाक उड़ाया, और मजाक उड़ाना अच्छा नहीं होता। जी नवाब साहब, हम मजाक नहीं उड़ा रहे जी, मैं बात कर रहा हूँ जी। अगर मियाँ साहब बीमार हैं तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ ठीक ठाक घूम रहे, मेरे उनके साथ कोई वो नहीं है, मैं किसी की साइड लाइट नहीं। और आप क्या कर सकते हैं इसके अलावा जो कर रहे हैं? मेरी बात सुन, मैं जो कर रहा हूँ मैं सही बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है जी। मैं मियाँ साहब को भी जानता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी को भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ जी। अगर मियाँ साहब जेल में यहाँ पे तो हैं, तो जिस आसानी के साथ, जिस आसाइश में वो रह रहे हैं, वो सारी दुनिया को मालूम है जी। मैं कह रहा हूँ कि सियासतदान है, सियासत खेले ठीक तरीके से, किसी भी तरीके से जो ना गेम मत खेलिए जी। जो गेम जो खेल रहे हैं आपस में, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। इंतखाबी इस्लाहात के लिए आते, इंतखाबी इस्लाहात करें, कोई और काम है जो। अच्छा, इंतखाबी इस्लाहात के लिए तो फौरन बंद लाइन रिजेक्ट कर दिया दोनों सियासी जमातों ने कि हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते। देखिए ना, यही तो बात है जी। अब मैं क्या करूँ जी, पीपल्स पार्टी वाले भी मैं जानता हूँ, मेरे वालिद की पार्टी थी और मैं उसमें नहीं हूँ, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, न मैं किसी की साइड लेता हूँ। सीधी सी बात है, इन्होंने बिल्कुल गलत किया। ये माहौल जो बना हुआ है, ये इन पार्टियों का ही बनाया हुआ है। मिडनाइट शकाल आप भूल गए जी, बेनजीर के खिलाफ जो ट्रांसलेट थी वो भूल गए आप, फिर बेनजीर के दौर में जो इनके साथ हुआ। अब तो क्लियर बात है जी कि बाहर तो लोग हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व है। आपकी बड़ी अच्छी बात थी कि फिर तो पाकिस्तान सॉवरेन मुल्क नहीं रहा ना जी। वो जो पहले चले गए 2000 में क्या कहे जद्दा चले गए, वो ठीक था, उसके बाद सब कुछ बराबर था। देखिए जी, सियासत गंद कर दी है सब लोगों ने। ये सियासत पता नहीं कब ठीक होगी। इसको ठीक करने के लिए अगर तो सही कर, ठीक है जी। ये कोई बात है जी, फलाना जेल में गया, फलाना उसमें गया, ये कोई बातें नहीं है जनाब। और सरदार साहब आज की बात को कर दे, वो तो बुरे, हम तो बुरे हैं। कोई रियासत मदीना की बात भी कर दे, लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, तो इनके लिए भी मेहरबानी फरमाए। आप तो बड़ी अहमियत के आमल है, सीनियर सियासतदान है, अच्छी बात करें ना, सब माने। अच्छा, ये नवाब साहब वो कहते हैं कि जब इकट्ठे थे तो जाहिर है कोई चीज इकट्ठी बोलते थे। इस वक्त बड़ा यानी बड़े एक दूसरे के खिलाफ बड़े गर्मा गर्म बयान आते हैं जो तौहीन अमेज़ मैं कह सकता हूँ। मुझे मैं उसको उस तरह रिलेट करता हूँ कि मियाँ साहब की हुकूमत के आखिरी दिन थे, तो एक ग्रुप था जो मसलन लड़ाता था एस्टेब्लिशमेंट से, पार्टियों से, वो फिर सरगर्म। मतलब इसमें पार्टियों को भी तो सोचना चाहिए। तो पार्टियों की बात है ना, यही तो सोच रहा हूँ जी। ये पार्टियों ने पहले अपना किरदार देखे ना, पहले अपने गिरेबान में झांके तो फिर तो ठीक है। यकीनन हर एक की इज्जत होती है जी, इज्जत सबकी साझी है, मैं बिल्कुल मानता हूँ किसी की भी। लेकिन अपनी इज्जत करवाने का अपने आप में ताकत होनी चाहिए आपको। आप जब कुछ करते हैं उसके रिपरकशंस आते हैं। यकीनन इज्जतों की तरफ नहीं जाना चाहिए, सियासत जाके सियासत के मैदान में सियासत करनी चाहिए, इश्यूज के ऊपर। अच्छा, आखिरी सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं जरा क्योंकि टाइम ही हमारे साथ कम होता है अक्सर जी। ये बताइए कि एस्टेब्लिशमेंट जिस वक्त कोई चाराकार नहीं होता तो उसकी तरफ उसकी को इल्ज़ाम देते हैं। अब हर पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही भागना शुरू कर देती है। ये तब्दीली कैसे आई है? हाँ, यही बात है जी। अपडेट्स हर एक में मैं आपको बताऊं, मैंने पहले कहा कि जी मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं उन जगहों को देखा हुआ है, सब जगहों को जहाँ से पावर्स लेते हैं जी। ये सब के कनेक्शन है। किसी के कनेक्शन डीसीओ कहते हो गए ना, डिस्कनेक्ट हो गए हुए हैं। हर एक के कनेक्शन है, और इन कनेक्शन पे जब चलेंगे, अपनी पॉलिटिकल विल पे नहीं होगी, अपने पॉलिटिकल कल्चर पे नहीं होगी, अपनी पॉलिटिकल नहीं होगी, तब तक बुरा हाल होगा। अब क्योंकि 2.5 साल से ज्यादा है हुकूमत को हो गए, आपकी इन्वेस्टमेंट तो नजर आ रही है कि भाई, लेकिन पंजाब में फिर भी आप किस तरह, यानी इसके अलावा कोई चाराकार नहीं था, ये लड़ना ज़रूरी था, इन पीडीएम को तोड़ना ज़रूरी था। नून लीग का वहाँ अगर पीडीएम का मुश्तरका कैंडिडेट आ जाता, मिफ्ता एक कैंडिडेट था ना, इसका मतलब ये सबोटाज तो पीपल पार्टी ने जानबूझ के किया कि काम तो चल रहा था। बात ये है कि हमने जब वहाँ पे देखो असूल को तय हो गए थे, मतलब डिस्का में असूल तय हो गया कि पीपल्स पार्टी ने डिस्का में पे नून लीग के कैंडिडेट को सपोर्ट किया, क्योंकि वहाँ नून लीग का जीता हुआ था। अब वहाँ पे तरीके इंसाफ जीती हुई थी, तो हम तरीके इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन हम लड़ रहे थे। हम लोग नून के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। नून ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया,
हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। जहां पे पीपल्स पार्टी जीती हुई थी वहां नून ने नहीं कैंडिडेट खड़ा किया। ये एक एग्रीमेंट था जो कि वर्बल एग्रीमेंट था। उस एग्रीमेंट के तहत हमने इलेक्शन वहां पे कंटेस्ट किया। अब जब इलेक्शन कंटेस्ट कर लिया और हम जीत गए तो ये कह रहे हैं जी वहां पे जो धांधली हुई है, फिर आपने अदम देखे, आप एक तरफ जो ना आप इलेक्शन कमीशन पे इत्तेमाद कर रहे हैं डिस्का में, और कराची के मामले में आगे आप इत्तेमाद कर रहे हैं। आप बार बार एक बात मुझे कह रहे हैं रिकाउंटिंग क्यों नहीं कराना चाहते? हमें तो कोई इतराज नहीं, हमने तो क्या करे। नहीं, आपकी क्यादत कह रही है नहीं, सिर्फ जो वोट खराब हमने कहा देखे, इन्होंने कहा जब इलेक्शन कमीशन में ये गए उन्होंने दरखास्त रिजेक्ट कर दी। जब दरखास्त रिजेक्ट हो गई तो अब ये कहते हैं जी रिकाउंटिंग करें, फौज की निगरानी में करें। एक तरफ आप फौज के खिलाफ बयान दे रहे हैं, एक तरफ फौज की निगरानी में करें, दो बातें। एक बात और मैं पहले कर लूं, बात यह है कि राणा साहब एक जज्बाती वर्कर है और उनको होना भी चाहिए क्योंकि इनकी पार्टी है नून लीग। मुझे एक बात बड़ा ही दुख हुई यहाँ पे बैठ के राणा साहब की बात सुन के कि यार आप क्या समझते हैं कि ये जो लीडर है नून लीग का, ये कोई शहबाज शरीफ साहब है? नून लीग का लीडर क्या मरीम नवाज है? नून लीग का एक ही लीडर जिसका मियां नवाज शरीफ नाम है। आप कैसी वर्कर है भैया? आपने मियां नवाज शरीफ को आपने कह दिया कि जी यहाँ वो बैठे वो ना है। अगर वो देखे, अगर हम कहते हैं बीमार थे और बीमार हुए, वो ठीक हो गए, इलाज करवाया। मैं फिर एक बात कहूंगा यहाँ पे ऑन द रिकॉर्ड, और ये बात मेरी किसी ना किसी दिन आपने कर दी, मुनव्वर रंजन यहाँ कह के गया था। मैं एक पोलिटिकल वर्कर होने के नाते ये बात कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब जो गए हैं वो एक एग्रीमेंट के तहत। मैं समझता हूँ एग्रीमेंट कहने वाले तो सबसे पहले अदालत को जाकर झूठा करें, और फिर वो इमरान खान न्याजी जो पीटीआई का चेयरमैन है और जिन्होंने मिलकर जरदारी साहब ने हमारी बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई, फिर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो पहला अदम एतमाद होता है और जो दूसरा होता है तरीक गवाह है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर जरदारी साहब वीडियो लिंक पे मीटिंग अटेंड करते हैं और उसी तरह नवाज शरीफ साहब करते हैं तो फिर उस पर इतराज तो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जब हम मौजूद हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से डस्के का जो इलेक्शन था, इमरान न्याजी के वुज़रा वहां थे, वो वहां पर मौजूद था और मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर बैठे हुए थे। मुकाबला था नवाज शरीफ और इमरान खान न्याजी के दरमियान, और अल्हम्दुलिल्लाह 18-20 लाख से हम जीते। अब भी देखना है कि जो कराची में 700 वोटों से मियां नवाज शरीफ साहब हारे थे फैसल वावडा से, उनके 35,000 समतंग थे, हमारे 34,000, और पी पार्टी के वोट थे 7,000 कुछ। अब आप ये देखें कि वहां पर पानी से लोग मर रहे हैं, सड़कें नहीं बनी, अच्छी बात है। प्योर पार्टी की परफॉर्मेंस बढ़ी तो हमें कोई इतराज नहीं, हमें कोई इतराज, अच्छी बात है। लेकिन दाद ये देखने वाला है कि वहां पर गवर्नमेंट किधर गई, और उसके बाद जो प्रोसीजर है, जो धुंध छा रही थी 10 बजे के बाद, हमें तो उस चीज पर इतराज है। अगर वो धुंध ना छाती और वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर टाइम पे आके तो हमें क्या इतराज है? इससे भी डबल ले जाए, हमें तो खुशी होगी, जीत जाए, हमें एक सीट की जरूरत नहीं। आप देखें कि अवाम के मसाइल वहां के वहां ही हैं, सियासी पार्टियों का अवाम के साथ गालमन को लेना देना नहीं है। ये काश कोई ऐसा सिस्टम कोई ऐसा स्टैब्लिश करते कि आराम से इलेक्शन होते और जो मुल्तखब हुकूमत है वो अवाम के लिए कुछ कर सकती। या ऐसी जंगो जदल अवाम के लिए सिस्टम बिल्कुल नाकारा हो चुका है। आप अपना अहल खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।